नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि देवी और पार्वती के लिए उपहार आते हैं और उपहार देता कौन है? युवराज खंडेराव देते हैं। रकमाबाई कहती है कि देवी अहिल्या तो उपहार आए हैं मगर तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, युवराज तुम्हें भूल गए। मगर तभी देखती हैं कि हरकुबाई पार्वती को भी उपहार दे रही होती हैं। अब असल में हुआ क्या था, देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव महल में होते हैं। युवराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार भी मंगवाए थे, अभी तक नहीं पहुँचे, जल्द ही आ जाएंगे। तब देवीला कहती है इतना सब कुछ तुमने मुझे दे दिया तो उपहारों की आवश्यकता होगी? नहीं, कुछ दागिने हैं और लुगड़ा है। तो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। ठीक है। अब देवी अहिल्या को बुलाने के लिए आ जाती है। हरकुबाई कहती हैं कि युवराज आपको तो बुलाया है गौतम साहब ने उनके कक्ष में, और अहिल्या तुम मेरे साथ आओ क्योंकि अभी कुछ रस्में अधूरी हैं। तब वो कहते हैं कि कुछ उपहार आने हैं देवी अहिल्या के लिए, बस वो आ जाएं। तब हरकुबाई कहती हैं मैं ले लूँगी और इसे दे दूँगी, आप जाएं, आपको बुलाया है। युवराज चले जाते हैं, देवीला भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर ये सब देवीला ने वहाँ पर याद किया था और देवीला ने ये भी कहा हरकुबाई से कि ससुबाई जो भी उपहार आए पार्वती और देवी अहिल्या में बांट दिया जाए बराबर बराबर। हरकुबाई मना करती हो, कहती नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब पार्वती मुस्कुराती है जब उसे उपहार मिलता है और कहती है देखा उन्हें मैं याद थी, मुझे याद रखा और मेरे लिए उपहार भी लाए हैं, लुगड़ा कितना सुंदर है ना। अब देवीला उसे खुश देखकर खुश हो रही होती है और कहती है पार्वती तुम्हें अच्छा लगा क्योंकि युवराज तुम्हारे लिए पहली बार उपहार लाए हैं। अब वो कहती है हाँ मुझे तो अच्छा लगा, मगर आपको तकलीफ़ हो रही होगी, है ना, बुरा लगा होगा ना कि युवराज मेरे लिए उपहार लाए। अब ये मत कह देना कि ये लुगड़ा अच्छा है, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है। देवी अहिल्या फिर मुस्कुराती है और अब युवराज खंडेराव जाते हैं और कहते हैं लुगड़ा अच्छा लगा, उपहार अच्छे लगे। तभी पार्वती आगे दौड़ती है और कहती है हाँ युवराज मुझे बहुत अच्छा लगा। अब युवराज देखते ही साड़ी इसके हाथ में क्या कर रही है, तभी देवी अहिल्या तरफ देखते हैं और देवी अहिल्या इशारा करती है, वो समझ जाते हैं, कहते हैं हाँ बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। और वो कहती है ये दागिने देखिए सुंदर लग रहे हैं ना मेरे ऊपर, कहते हैं हाँ बहुत जच रहे हैं। अब युवराज तो देवी अहिल्या से जानना चाहते थे और देवी अहिल्या भी इशारा करती है कि हाँ बहुत अच्छे लगे मुझे आपके उपहार जो आपने दिए हैं। और फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं कि गोमती और कृष्णा घर के लिए जा रही होती हैं और दोनों डर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि देखती है कि उसके बाबा साहेब बाहर बैठे होते हैं और कोयलों पर लोहे को गर्म कर रहे होते हैं। अब दोनों डर गई होती हैं और फिर कहते हैं भूख लगी है मुझे, बहुत देर से बाहर थी। तुम कहती माफ़ कीजिएगा अभी खाना बना देती हूँ। देवी अहिल्या को आज क्योंकि प्रसंग था वहाँ पर, समारोह था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। और फिर अपनी साड़ी को अपने मुंह में दबा लेती है। तब वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, ऐसे मर्यादा में रहा करो क्योंकि घर की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर वो उसे गर्म कोयले से दाग देता है, पाँव पर कोयला लगा देता है, कहता है कि तुम्हारे पाँव बहुत चलते हैं आजकल, बहुत बाहर जाते हैं। अब दिखाते हैं कि देवी अहिल्या और तुकोजी होते हैं साथ में, गंगू बताते भी होते हैं और तुकोजी कहते हैं आखिर से ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे दस्तावेज वो कैसे ला सकता है, गलती कैसे नहीं मिली, क्योंकि गलत तो वो लोग कर रहे हैं। अब गंगू बताते कहते हैं कि सारे दस्तावेज गुन्नू जी अपने तरीके से बड़े आराम से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे आदमी तो उन्हीं के हैं, हर जगह उन्होंने हर मंत्रालय में अपने ही आदमियों को लगा दिया है। फिर देवीला कहती है कि मंत्रालय को संतुलित होना होगा। तुकोजी कुछ भरोसेमंद लोगों की सूची बनाइए जिन पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं और जो मालों को कभी भी धोखा नहीं देंगे। अब इस बात पर वो दोनों हामी भरते हैं और गुन्नू जी अपनी सासूबाई के साथ में होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं अहिल्या मेरा अपमान करने चली थी मगर आज उसका अपमान हो गया। और द्वारकाबाई साहिब कहती है कि बहुत अच्छा, अब तो सिंहासन आपसे दूर नहीं है ऐसा लग रहा है। वो कहते हैं हाँ सासूबाई देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब खंडेराव खुद मुझे सिंहासन पर बैठा देगा। और गुन्नू जी कहते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है कि युवराज खंडेराव किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे देवी अहिल्या की, और देवी अहिल्या चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी और उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत तो मिलना ही नहीं, तो कर भी कह सकती है। और वहाँ पर देवी अहिल्या कहती है कि आप सूची तैयार कीजिए, मैं देखती हूँ कि किसको कहाँ रखना है। और फिर कहती है जब हमारे पास सारे सबूत होंगे तभी हम युवराज खंडेराव के पास में जाएंगे। अब देवी अहिल्या कहती है कि हमें चौकन्ना रहना होगा और हर विभाग में बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी। फिर वो लोग हामी भरते हैं और देवी अहिल्या कहती है कि अब कृष्णा के आने का वक्त हो गया है, मालिश का वक्त हो गया है, तो मैं चलती हूँ। और गंगू बताते कहते हैं मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है। वो दोनों निकल जाते हैं और तुकोजी वहाँ पर होते हैं। तुकोजी के पास में कौन आती है? रखमाबाई आती है और कहती है बस आप तो यही काम कीजिएगा, ये लोग कितना भरोसा करते हैं आप पर और आप भरोसे पर खड़े उतरते रहिए, इनका काम करते रहिए, जिम्मेदारियां देते रहेंगे आपको, आप निभाते रहिए, मगर कभी भी दरबार की जिम्मेदारी आपको नहीं देंगी। आपको कभी नहीं लगता कि आप इस लायक हैं। और ये लोग क्यों सोचेंगे, क्योंकि आप ही नहीं समझते, आप सोचते हैं बस हाँ बुरा लगेगा आपको लेकिन आप चपरासी हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है मुझे तो। बस आपकी पीठ थपथपा देते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं और खुश हो जाते हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आप खुद ही छोटे बने रहना चाहते हैं तो भला फिर आपकी प्रतिभा का क्या फ़ायदा, फिर ये लोग भी आपके बारे में क्यों सोचेंगे।
अब तुकोजी कुछ कहें उससे पहले रकमा वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती हैं और युवराज खंडेराव उनको मात्रा पिला रहे होते हैं, कड़वी दवा पिला रहे होते हैं। देवी अहिल्या कहती है बहुत कड़वी है और फिर युवराज कहते हैं हाँ तुम्हारा बस चले तुम तो ये भी किसी और को पिला दो, हर चीज़ बांटती रहती हो। देवी अहिल्या कहती हैं मैं आपका इशारा समझ गया, पार्वती के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं पार्वती के बारे में ही बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया था, कोई ऐसा प्रसंग नहीं था कि परिवार के सभी घर वालों के लिए मतलब सभी लोगों के लिए उपहार लाऊं, सिर्फ आपके लिए लाया था देवी अहिल्या, मगर आपने वो भी बांट दिया। देवी अहिल्या कहती है इसी में बांटने में ही सुख मिलता है, खुशी मिलती है। और देखा नहीं आपने कितनी खुश हो गई थी पार्वती, और मैं तो सोच रही हूँ मतलब कि छोटी आई है वो आखिर, तो हर तरीके से उसे मानसिक रूप से भी तैयार किया जाना चाहिए कि जो वो हमारे फिर इस संतान का बड़े अच्छे तरीके से मतलब कि स्वागत कर पाए, वो खुशियाँ जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी महसूस कर पाए। और युवराज कहते हैं तुम चिंता मत करो, उसके हिस्से की खुशी जब वो गर्भवती होगी तो मैं उसे दूंगा, उसके लिए मैं इतना सब कुछ ही करूंगा, तुम चिंता मत करो, अपना ख्याल रखो। और लो मैं तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ, तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। कहते नहीं कृष्णा आ जाएगी वो करेगी। कृष्णा नहीं आएगी, उसने संदेशा भिजवाया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर देता हूँ। अब देवी अहिल्या निहार रही होती है युवराज खंडेराव को, कहती हैं आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कितना ख्याल रखते हैं मेरा, मतलब गर्भावस्था में मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं देते, आप जितना ख्याल रखते हैं, कितनी खुशनसीब हूँ मैं। क्या बाकी महिलाएं भी ऐसी होंगी? तब युवराज की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। और अब कृष्णा को दिखाते हैं, कृष्णा अपने आंसुओं को छिपाए हुए होती है, अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। बेटी क्या कर रही होती है, उसके पाँव पर लेप लगा रही होती है और कहती है माँ तुम ऐसे कब तक सहती रहोगी। वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ये लिखा है तो यही सही, और तुम्हारे लिए मैं कुछ पकवान बना देती हूँ। कहती नहीं मुझे नहीं खाने। वो कहती तुम भी खा लेना। कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगी। हाँ तुम्हें तो भूख ही नहीं लगती ना, है ना, और यदि तुम खाना चाहो तो भी खा नहीं पाओगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हारे मुँह पर, फिर उसके हाथ लगाती है चेहरे पर, कहती दर्द हो रहा है ना। कहती नहीं कुछ नहीं। और अब दिखाते हैं कृष्णा देवी अहिल्या की देखभाल करने के लिए आ जाती हैं। अहिल्या देवी पूछती हैं तुम इस तरह से क्यों चल रही हो। कृष्णा कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा जल्दी जल्दी में साड़ी बांधी इसलिए थोड़ा वो हो रहा है, बाद में ठीक कर लूँगी। फिर वो कहती हैं कि कल क्यों नहीं है। ओके तो भोजन ज़्यादा कर लेती हूँ ना, 2 जनों का खाना खा जाती हूँ, इसलिए पेट में थोड़ा दर्द हो गया था। ठीक है, वो झुकती है, उसकी जो चोट लगी हुई थी फिर वो कराती है। देवला कहती है क्या हुआ। वो कहती है मुझे उस रसोई में दूध रखा था, वो बिल्ली ना मतलब पी जाए उसको, इसलिए थोड़ा वो मैं भूल जाती हूँ हमेशा। और देवलिया समझ जाती है कुछ ना कुछ छिपा रही है। फिर क्या होता है, फिर वो मेरी सरकार आ जाती है, कहती है तुम्हारा 8वां महीना शुरू हो गया है देवी अहिल्या। और अहिल्या की नब्ज चेक करने को ना आता है, वैद्य जी आते हैं, उनके सहायक कृष्ण को देखते हैं और कहते हैं अरे कृष्णा तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो ना। क्या बात है, गोमती हर दूसरे दिन आ जाती है तुम्हारे लिए दर्द की दवा लेने के लिए। वो कहती है हाँ कल तो ये हो गया था, मेरा पाँव जो ना खाना बनाते हुए थोड़ा जल गया था, इसलिए बस इसलिए उसको भेजा था दवाई लेने के लिए। अब देवी अहिल्या और गौतम भाई सरकार दोनों देख रही होती है, इसने पहले कुछ कहा था कुछ और कहा है।